हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। और घर आते ही सबसे पहली चीज़ मैंने देखी अपने प्लांट्स को, जो कि देखते ही दिल बिल्कुल खुश हो गया। सारे पेड़ बिल्कुल हरे भरे हैं, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना, मेरे कोई ना कोई प्लांट्स एक ना दो तो सूख ही जाते हैं। लेकिन इस बार सारे प्लांट बहुत ही अच्छे थे, अच्छी कंडीशन में थे। हाँ, नीचे का एरिया थोड़ा सा गंदा था, लेकिन प्लांट्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। एक विंडो की हालत तो इतनी अच्छी, और दूसरे विंडो की हालत आप देखो। जिस चीज़ के लिए मैंने बहुत सारी कोशिश की, इतने सारे जतन किए, लेकिन सेम प्रॉब्लम हो गई। आप यहाँ पे देखो, सिर्फ 15 दिन के लिए गए, यहाँ पे कबूतरों ने अंडे भी दिए और उनके बच्चे भी निकल आए हैं, जिसे निकालना और हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है। और जो कांटे मैंने लगाए थे ना कबूतरों के लिए, वो उन्होंने चोंच से या पंजों से हटा दिया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा बदबू थी कि मुझे सफाई तो अभी करनी थी, क्योंकि आप बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं सो सकते थे। और इसे साफ़ करते करते मुझे भी वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू और इतने छोटे छोटे से कीड़े उड़ रहे थे ना, सफाई करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो मैंने सफाई नहीं की, हस्बैंड ने पूरी सफाई की, क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं सफाई कर सकूं। तो उसके बाद हमने नहाया है, नहाने के बाद नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि 2 दिन के बाद बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो उनके लिए नए यूनिफॉर्म लेने हैं, शूज़ लेने थे, उनकी नई बुक्स, नोटबुक, ये सारी चीज़ें लेनी हैं। और कंटिन्यू 2 दिन की छुट्टी है, संडे और ईद की छुट्टी है मंडे को। तो 2 दिन का इनफ होगा मेरे पास बुक्स में कवर लगाने के लिए। तो कवर लगाने के लिए 2 दिन का टाइम है, इसलिए मैंने बोला आज के आज हम बुक ले लेंगे। और बुक लेने के साथ साथ यूनिफॉर्म और शूज़ भी मैंने ले लिए, क्योंकि अब बच्चे ट्यूसडे से स्कूल जाएंगे, तो कोई भी चीज़ रुक ना जाए कि ये नहीं आया, वो नहीं है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ निकल कर सारी चीज़ें खरीद ली। इधर आ, तेरा इधर बता। कौन सा, ये वाला लूज है कि वो वाला? वो और ये है नेक्स्ट डे, यानी मंडे का दिन, जहाँ पे चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं पूजा की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेना, भोग काट लेना, या अखंड दीप का दिया बाती बना लेना, ये सारे काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। पर सेम टाइम पे बच्चों की भी स्कूल की तैयारियाँ थी, यूनिफॉर्म लाना, कवर लगाना, उन सब में ये चीज़ का टाइम ही नहीं मिला। वैसे तो मार्केट से मैंने सारे सामान ला दिए थे, बस यहाँ पे पूजा की थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे जो प्रसाद है भोग का, वो काट लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना आप मिठाइयाँ, फल कुछ भी चढ़ाओ भोग में, लेकिन पंचमेवा का जो भोग होता है वो लगना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ मेरी मदर इन लॉ हमेशा से पंचमेवा का भोग ज़रूर लगाती थी, तो वही काम मैं भी करती हूँ जो मेरी मदर इन लॉ करती थी। तो बस यहाँ पे मैंने नारियल काट लिए हैं, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स तो खड़े थे। और साथ ही साथ यहाँ पे बना ले रही हूँ अखंड जोत की बाती, जो कि मैं रक्षा से बनाती हूँ, क्योंकि जो रुई होती है ना, उसकी लंबी बाती बनना बहुत मुश्किल होता है। और जो कॉटन वाले रक्षा होते हैं ना, हाथ में जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, उससे मैं बनाती हूँ। इससे आराम से 2 से 3 फोल्ड करके आराम से ये हमारी बाती 8 से 9 दिन चल जाती है, ना टूटती है, ना छोटी ना बड़ी, कुछ भी नहीं होती है। और एक साइज़ की बाती होती है, तो ये आराम से चलती है। तो यहाँ पे हमारी जो अखंड जोत है, उसकी मैंने बाती बना ली है। अब बस यहाँ पे हम मिट्टी भर लेंगे कलश में। मैं सिर्फ ये सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, कलश स्थापना जो है वो मेरे हस्बैंड करेंगे, क्योंकि हमेशा से वही करते आ रहे हैं, तो वही करेंगे। मैं सिर्फ ऊपर से जितनी भी तैयारियाँ हैं, वो सारी तैयारियाँ मैं कर लूँगी। पूजा करने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया, मतलब हमने सिर्फ फ्रूट्स खाया, कुछ भी बनाया नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। शाम को थोड़े से आलू फ्राई किए थे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, डाला है हरी मिर्च, ज़ीरा थोड़ा सा डालिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मैंने डायरेक्टली पैकेट से डाला था। अब बस आलू को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक आलू पे गोल्डन स्पॉट ना आ जाए। जैसे ही आपके आलू फ्राई हो जाए, इस पर डालिए धनिया, नींबू का रस और भुनी हुई मूंगफली, और अच्छे से आलू फ्राई अपने एंजॉय कीजिए। नवरात्रि में सबसे बेस्ट लगते हैं, और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है आलू फ्राई। मैं तो कभी कभी इसी तरह बना के खाती हूँ, पर यकीन मानिए जो व्रत में टेस्ट आता है, वो नॉर्मली डेज में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। हाँ, बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? तो क्या हुआ? भाई कोई जूनियर थोड़ी होंगे, सीनियर हो गए। 6th फ्लोर पे आप बेंच पे तो अच्छा फील हो रहा है ना? हाँ बहुत।
अभी तुम बिल्कुल एकदम सीनियर बन के जाने वाले हो। वॉच भी अलाउड है, तुम देखो। अभी इससे पहले वॉच अलाउ नहीं थी। 7 से अलाउड है। कैसा फील कर रहे हो बेटा, कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लगा भाई। ये हाफ पैंट पहन के जा रहा हूँ। कंफर्टेबल है? तुम भी नई शर्ट पहन रहे हो, तुम भी खुश हो सकते हो। तुम्हारे पास भी नई शर्ट है पहनने के लिए। हाँ हाफ पैंट के बाद। हाँ। तो कोई बात नहीं, तो है। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी कुछ लोग तो नहीं स्कूल भी नहीं जाते। नहीं, तुम 8th में जाओगे तो तुम भी फुल पैंट पहनोगे ना। मैं पता है इस टाइम पे जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तब से बैठी मैं फुल पैंट हूँ। तो मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ। देखो ना कितना नीचे हो रहा है ये। क्या हुआ इसमें इसमें? एकदम ढीला है। हाँ आइडिया है मेरे पास। क्या? आपको फ्रॉक चाहिए? हमें फ्रॉक नहीं चाहिए, क्या आइडिया है? नहीं ले लो। इसको ना यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो और जो जॉइंट लेंगे ना उन दोनों को ऐसे जोड़ दो, बन जाएगा फ्रॉक। इतना ढीला है मेरे को। उसके बाद क्या करने का? उधर फूडी खेलेंगे आपके साथ। नहीं दूर चलो, देखें अच्छा लग रहा है। देख अगर और फर्स्ट फोटो ही तो नहीं और नहीं लग रहा है बेटा, बिल्कुल भी और नहीं लग रहा है। खराब लगता तो कभी नहीं पहनने देते। मम्मा वैसे प्रगति की फर्स्ट फोटो भी तो फ्रॉक में खिंचाई थी। बच्चा था भाई तब मैं। ऐसे देखो ऐसे, फिर उसको ऐसे पकड़ के दादा तो बढ़िया नहीं पहनी थी, है ना? फायदा हो सकता है। देखो अभी इतनी गर्मी पड़ती बेटा, फिर भी ये पहन के जा रहे हो? हमें नहीं लगती मम्मा, हम कमजोर और एंटाइटल्ड और प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। क्या क्या क्या? कमजोर एंटाइटल्ड और प्रिविलेज्ड बच्चे। चलो ठीक है, जाओ। फुल पैंट में देख के लग रहा है अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, एकदम बड़े हो गए हो। एक्चुअली अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब तो तुम्हारी 100% शादी कर देंगे इस साल हम। चाइल्ड मैरिज लीगल होती है, मुझे नहीं करनी शादी। देखो